खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। आपने ये मिसाल ज़रूर सुनी होगी अपने बुजुर्गों से, बड़ों से। तो क्या होता है ना, लड़के जब बैठे होते हैं आपस में, जब कोई काम वगैरह नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें ज़हन में आ रही होती हैं। एक तो उन लोगों के आपस के मशवरे भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, हस्त-मैथुन को लेकर। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें उनके ज़हनों के अंदर चल रही होती हैं। अब मैं आपको बताऊँ उस कंडीशन में, देखिए जो अभी मैं आपको बात करने वाला हूँ, या हो सकता है कि इस मरहले से आप गुज़र रहे हों, या आप गुज़रने वाले हों, या आप गुज़र चुके हों। अगर आप गुज़र चुके हैं तो उस पे ज़ाहिर है आपको कभी-कभी पछतावा होता होगा, और अगर आप गुज़रने वाले हैं तो आप प्लीज़ मत गुज़रिएगा ऐसे रास्तों से। और अगर इस टाइम आप प्रेज़ेंट टाइम में गुज़र रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि ये रास्ता आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। कौन-सा रास्ता? देखिए, हस्त-मैथुन जब इंसान करता है ना तो वो अलग-अलग एंगल से करता है। मैंने बताया ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। गलत काम करने के अलग-अलग आइडिया बंदे के ज़हन में आ रहे होते हैं। फिर एक टाइम वो आता है कि जब वो नौजवानी की मंज़िलों में होता है और घर वाले उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब हम इसकी शादी करवाएँगे, और उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं कि हमारे पोते होंगे, पोतियाँ होंगी, जिनसे हमारे घरों घरों में किलकारियाँ गूंजेंगी। लेकिन एट द एंड पता क्या चलता है कि लड़का 5 साल शादी के लड़के को हो चुके हैं, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हो रही, क्योंकि उसने अपने स्पर्म काउंट्स को पहले ही निल कर दिया है। तो उल्टे लेटकर लिंग की नसों को खराब करना, और हस्तमैथुन हाथ से लिंग की नसों को खराब करना, और मास्टरबेशन का एक तरीका ये है कि शैम्पू वगैरह का या ऑयल वगैरह का यूज़ करके उसको थोड़ा चिकना करके और फिर उसमें मास्टरबेट करना, इस तरीके से वीर्य का निकालना। क्या होता है ना कि देखिए, हम कोई भी ऐसा एक एडवेंचर या कुछ भी एडिशनल ऐसा कुछ करते हैं, या हम शैम्पू लगा के या ऑयल लगा के अगर मसाज करते हैं या फिर हस्तमैथुन करते हैं, तो उससे हमारी चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है हस्तमैथुन करने की। फिर अगर हम एक दिन में 2 दफ़ा कर रहे थे तो हमें लगता है कि हमें 3 दफ़ा करना चाहिए, क्योंकि एन्जॉय भरपूर मिल रहा होता है और वीर्य भी अच्छी खासी मात्रा में बॉडी में होता है, तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं होती। तो इसलिए मेरे भाई, आपको इन सारी चीज़ों से रुकना है। आज मैं आपको एक पर्टिकुलर कोर्स बता रहा हूँ, सफ़ूफ के बारे में भी और माजून के बारे में भी। ये एक पर्टिकुलर कोर्स होगा। इसका नुस्खा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बता दूंगा कि आपने क्या चीज़ें लाकर यूज़ करनी है, बनानी है। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप मेरे से इसको मंगवा सकते हैं। और ये बात कहने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि देखिए, जो आप घरेलू टिप्स बताते हैं ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं, जो इसको कर सकते हैं या जिनके पास टाइम है। हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, लिहाजा आप हमें कुछ ऐसा बताइए जो आप दे सकें। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी स्क्रीन के ऊपर पहला नुस्खा आप देखें, सफ़ूफ का सालब मिश्री, ये आपने लेनी है लगभग 50 ग्राम। दूसरा नुस्खा है आपका जावित्री, ये 10 ग्राम, जायफल 20 ग्राम, दारचीनी 3 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, लौंग आपकी है आपकी 4 ग्राम, अकरकरहा असली है 3 ग्राम, मूचरस है 50 ग्राम, जिनसेंग बूटी है 30 ग्राम, कुश्ता चांदी है आपका 3 ग्राम। ठीक है। अब जो आपका नुस्खा है ये माजून का नुस्खा है, इसको भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। पहली चीज़ है आपकी ताज लकड़ी, 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, मूसली काली 10 ग्राम, तुख्म उटंगन 10 ग्राम, शक्काकुल मिस्री 10 ग्राम, बहमन सुर्ख 10 ग्राम, बहमन सफ़ेद 10 ग्राम, इलायची कलां 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, सालब मिश्री 20 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम, त्रिफला 20 ग्राम, और मगज़ बादाम छिला हुआ 30 ग्राम, और शहद असली 1 किलो। सफ़ूफ का क्या करना है, कूट पीस के बारीक पाउडर बनाना है, वो आपका सफ़ूफ बन जाएगा। और इस माजून का जो पूरा नुस्खा है, इसको कूट पीस के बारीक पाउडर बनाना है, जो शहद 1 किलो है वो इसके अंदर मिला देना है, ये आपका माजून बन जाएगा। तो पाउडर आपका तैयार हो गया है, माजून आपका तैयार हो गया है। अब जिस भी तरीके से आपने मास्टरबेशन किया है, जिस भी तरीके से अपनी जवानी को आपने अपने हाथों बर्बाद किया है, तो उस जवानी को दोबारा से आबाद करने के लिए, उस ताकत को दोबारा से रिकवर करने के लिए और आपकी बॉडी में फिर से भरने के लिए, ये कोर्स इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, सफिशिएंट है कि आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने घर वालों से कहने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी कि अब मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरी शादी आप करवा दीजिए। सफ़ूफ और माजून, इनका आपने करना ये है कि 1 महीने सफ़ूफ खाना है, दूसरे महीने माजून खाना है। पर्टिकुलर कोर्स
मेरे पास से इसका तैयार होता है। आधा आधा चम्मच सुबह शाम, सुबह खाली पेट, रात को सोते टाइम आपने इस्तेमाल करना है। इससे आप शादी के लिए भी तैयार हो जाएंगे और स्पर्म काउंट की जो आपकी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगी। फिर बच्चे भी आपके होंगे जब आपकी शादी होगी। मुझे उम्मीद है नुस्खा आपको अच्छा लगा है, आप इसे जरूर करेंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। चलिए, अल्लाह हाफिज।